कई बार आप कई धर्मानुरागी जन जो हैं मुझसे प्रश्न किया करते हैं। मेरे बहुत से जो शिष्य हैं वो भी कहा करते हैं कि महाराज श्री आपने सिद्धियां कैसे प्राप्त की। तो देखो, सिद्धियां, जब सिद्धि का नाम आता है ना, इस शब्द को जिस दिन आप समझ लोगे तो आप स्वयं सिद्धि प्राप्त करने में सक्षम हो जाओगे। और सिद्धि प्राप्त करना बहुत मुश्किल काम नहीं। उस व्यक्ति के लिए जो अपने आप पर नियंत्रण रख सके, उस व्यक्ति के लिए जो अपने इंद्रियों को बस में कर सके, उसके लिए कोई भी सिद्धि कठिन नहीं। आप चाहे वाम मार्गी तरीके से सिद्धि करो या फिर जो है वैष्णव मार्ग को लेकर सिद्धि करो या हठ योग को लेकर करो, किसी भी तरह की सिद्धि अगर आप करना चाहते हो, मार्ग अलग अलग है, रास्ते बस पहुंचना सबको एक जगह है। और मैं हमेशा से वैष्णव सिद्धि में ही मेरा विश्वास है, मेरा व्यक्तिगत विश्वास है, क्योंकि मैं हर कार्य कर सकता हूं। कुछ ऐसे मार्ग भी हैं जिनसे सिद्धियां तो आपको मिल जाती है लेकिन मुक्ति कभी नहीं मिलती। तो जो भी मुझे चीजें प्राप्त हुई, आप उसे सिद्धि कह लो या आध्यात्मिक उन्नति कह लो, तो ये जो विषय है, इस विषय को मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको बता सकूं। कई मेरे शिष्य हैं, महाराज श्री आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त किया, और मैं मुस्कुरा के यही जवाब देता हूं कि मेरे पास किसी भी तरह की कोई सिद्धि नहीं है। हाँ, मैंने अपने आप को साधने का प्रयास जरूर किया, और एक मंद बुद्धि का साधक बन करके मैंने कुछ साधनाएं जरूर की, और उस साधनाओं का फल परमपिता परमेश्वर, मां जगदम्बा की कृपा से और गुरुदेव भगवान कृपा से जो कुछ भी मिला, हनुमान जी महाराज का प्रसाद समझ करके मैंने उसे ग्रहण किया। तो कुछ लोग उसे चमत्कार भी कह देते हैं, कुछ लोग उसे सिद्धि भी कह सकते हैं, तो अलग अलग है। लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत मानना है वह, जिस दिन अपने आप को साधना आप शुरू कर दोगे, उस दिन से कोई ना कोई शक्ति आपके पास तो आ जाती है। और एक ऐसी शक्ति जो आपको हर मुसीबत से, हर बला से बचाने का कार्य करती है। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, आपके चेहरे पे एक तेज होगा, आपकी आंखों में वह आकर्षण होगा कि जो भी एक बार देखेगा वह सोचने के लिए विवश हो जाएगा कि वास्तव में यह कोई साधक है। तो सिद्ध का मतलब होता है साधना। तो आपने साधना जो भी शुरू किया, आप मंत्र की साधना कर सकते हो, आप तंत्र की साधना कर सकते हो, परंतु एक बात का हमेशा ख्याल रहे, अगर योग्य गुरु नहीं मिला आपको, अगर वास्तव में उस गुरु ने उस साधनाओं को नहीं किया या उससे वह गुजरा नहीं, तो आपके लिए ये साधनाएं नुकसानदायी सिद्ध हो सकती हैं, घातक सिद्ध हो सकती हैं। तो बगैर बिना किसी योग्य गुरु के आप किसी भी साधना में प्रवेश न करें, ये मेरा आपसे सलाह है। हर आदमी चाहता है कि मैं भी कोई चमत्कार करूं, मेरे पास भी कोई सिद्धि आ जाए, मेरे पास भी कोई शक्तियां आ जाए। तो ये प्राप्त कर सकते हो। ईश्वर ने तो पूरा भंडार खोल रखा है, अगर आपको चाहिए तो उस भंडार से ले सकते हो। ईश्वर का भंडार खुला हुआ है, अगर लेना चाहो तो लेने के लिए क्या होता है, अब देखो, ईश्वर हमें जन्म देता है, हमारे शरीर का विकास करता रहता है, मेरा शरीर बढ़ता रहता है। पहले हम इतने से थे, अब इतने हुए, फिर देखते देखते हमारा शरीर जो है क्या होता है, बढ़ने लगता है। शरीर का विकास हो जाता है, लेकिन ईश्वर ने एक चीज अपने पास रख लिया, वह बुद्धि का विकास नहीं करेगा। वह चेतना तो देगा आपको, सोचने समझने की शक्ति भी देगा आपको, लेकिन उसका विकास कैसे होगा, तो उसका विकास इन्हीं सिद्धियों से, साधना से होता है। तो जब जब आप साधना में परिवर्तित होगे, साधना में जाओगे, तो आपको एक नया अनुभव मिलेगा। तो साधना शुरू करो, एक एक बुराइयों को छोड़ना शुरू करो, यही से साधना की शुरुआत होती है।
आज हमने संकल्प किया कि आज के बाद मैं एक हमारे अंदर जो बुराई है इसको मैं दूर कर दूंगा। ये पहली सिद्धि होती है। जिस दिन आपने बुराई छोड़ दिया, समझ लेना कि आपके पास पहली सिद्धि आ गई। दूसरी सिद्धि की तरफ बढ़ते हैं। अब फिर अपने आप को आत्मविश्लेषण करो, अपने आप को जानने का प्रयास करो और फिर देखो कि अब मेरे अंदर कौन सी बुराई है। अब उसे जीतने का प्रयास करो, उसे दूर करने का प्रयास करो। जैसे जैसे ये सारी चीजें करते जाओगे, एक बुराई आपने छोड़ा, एक सिद्धि आपको मिल गई। मैं जो आपसे चर्चा कर रहा हूं, ये मेरा स्वयं का अनुभव है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जो अध्यात्म में मैंने प्रवेश किया, तो जो जो अनुभव मुझे मिला, वो अनुभव मैं आपसे आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। एक बुराई आपने छोड़ दिया और तब तक वह सिद्धि आपके पास रहेगी जब तक आप मुड़कर वहां नहीं चले जाते। दूसरी बुराई आपने छोड़ा, दूसरी सिद्धि मिल गई। तीसरी बुराई आपने छोड़ा, तीसरी सिद्धि मिल गई। इस तरह से करते हुए आप अपने बुराइयों को छोड़ते जाइए, एक एक सिद्धियां आपको प्राप्त होती जाएगी। अर्थात ये कौन सी सिद्धि होगी? ये सिद्धि जो होगी वो आपकी साधना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो पहले आपने किसको सिद्ध किया? अपने आप को सिद्ध किया, अपने मन मस्तिष्क को तैयार किया, अपने शरीर को तैयार किया। अब बारी आती है मंत्र शक्ति में प्रवेश करने की। तो मंत्र शक्ति में आप प्रवेश कर सकते हो। आप शिव मंत्र का जप कर सकते हो, आप राम मंत्र का जप कर सकते हो, आप मां भगवती के मंत्र को जप कर सकते हो। जितने भी आप मंत्र जप करोगे, उन सभी मंत्रों में एक अग्नि तत्व होता है। और वह अग्नि तत्व क्या है? वह राम शब्द। दुनिया का कोई भी मंत्र, सनातन में जितने भी मंत्र पाए जा रहे हैं, या इसके अलावा भी जितने भी मंत्र पाए जा रहे हैं, जो अलग अलग विधाओं में भी है, अन्य धर्मों की भी मैं बात करूं, उसमें भी जो उनके जो मंत्र पढ़े जाते हैं, उसमें भी यह अग्नि तत्व है। और उस अग्नि तत्व का नाम है राम। और दूसरा तत्व है शीतलता। भाई अग्नि क्या होगा? आपको उष्णता देगा, और शीतलता की भी आवश्यकता होती है। तो वो मां भगवती, मां जगदम्बा, सीता, ये दो ऐसे शब्द हैं जो मंत्रों में पाए जाते हैं। किसी किसी मंत्र में यह दोनों शक्तियां आपको मिलेंगी, किसी मंत्र में एक तो रहेगा ही रहेगा। राम शब्द, राम तत्व जो है, हर मंत्र में रहेगा। कोई मंत्र इसे अछूता नहीं है। आप जितने भी मंत्र को देखो, राम शब्द मिलेगा उसे। तो इस मंत्र को, इस शक्ति को समझो। पहले अपने आप को सिद्ध करो, उसके बाद सिद्धियों को जानो, और बड़ा असीम अनुभव होगा, एक अद्वितीय अनुभव मिलेगा आपको।